सो एक बार फिर कल्याण में हाउस ऑफ हीरानंदानी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाई राइज अपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। 4.5 एकड़ की सोसाइटी है। मात्र 54 लाख रुपए बेस प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अदर चार्जेस वगैरह अगर आप ऐड करोगे तो 62 लाख से आपका 1 BHK 445 स्क्वायर फीट का साइज आपको मिलता है। 2 BHK में भी आपको साइजेस मिल जाएंगे। मैक्स 660 स्क्वायर फीट तक जाता है। प्राइस 85 to 88 लाख तक जाता है। इट्स अ बॉक्स प्राइस। ये बॉक्स प्राइस होगा विद इंक्लूडिंग रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, क्लब मेंबरशिप चार्जेस, पार्किंग, जितने भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सब इसके अंदर ही आ जाते हैं। सो एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा डेवलपर जैसे नॉर्थ इंडिया में DLF, वैसे ही इन बॉम्बे हाउस ऑफ हीरानंदानी ऐसे डेवलपर हैं। सो क्या लोकेशन है, कहाँ पे प्रोजेक्ट कल्याण में आता है, ये मेट्रो की कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी कैसी है, लोकेलिटी जो है रोडवेज के थ्रू आप कैसे कनेक्ट करते हो लोकेशंस पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी ब्रीफ करूंगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है 4.5 एकड़ की टाउनशिप ये पूरी रहेगी, जिसके अंदर ग्राउंड प्लस 25, ग्राउंड प्लस 28 के 3 टावर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आइकॉनिक टावर होगा जिसमें केवल 2 BHK की ही यूनिट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। सो लोकेशन आपकी जो कल्याण भिवंडी रोड की लोकेशन है, समृद्धि मार्ग है। सो आप मुंबई से नागपुर पहुंचने में आपको जो 17 से 18 घंटा लगता था, बट समृद्धि महामार्ग बनने के बाद में आपका ये 17-18 घंटा टाइम पीरियड कम होके मात्र 7 से 8 घंटा टाइम पीरियड अब आज की डेट में 7 to 8 आवर्स लगते हैं आपको वहाँ पे पहुँचने में। तो ये लोकेशन है वहाँ पे। एंड अगर मैं बताऊँ आपको ये जो लोकेलिटी भी ये जो है इस प्रोजेक्ट की, सो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेलिटी है, इसके आसपास के आप प्रोजेक्ट देखो, सो टाटा का प्रोजेक्ट है, बिरला का प्रोजेक्ट है, अडानी ने भी पास में एक्वायर किया हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं। एंड अगर मैं महिंद्रा का प्रोजेक्ट है, महिंद्रा के प्रोजेक्ट की भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट उस प्रोजेक्ट में मुझे एक चीज़ देखा, डेवलपर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट थोड़ा सा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। पर फ्लोर आई थिंक 18 यूनिट्स वो लोग लेके आए हैं। हाँ, उनकी जगह पे वो बहुत सही है। उसका रीज़न ये है कि मुंबई जैसा बताया, सो मुंबई इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है और विदाउट एक्सपेंशन के उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। एंड उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ की द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। सो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं। सो सैचुरेटेड मार्केट होने की वजह से उसका एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज वगैरह आ रही हैं। इंटरनेशनल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी आएंगी वो कल्याण में ही आएंगी, क्योंकि वहाँ पे ही लोकेशन अवेलेबल है, वहाँ पे ही लैंड पार्सल अवेलेबल है। सो ये इतनी सारी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सो वहाँ पे अब गवर्नमेंट का क्या करती है कि गवर्नमेंट को अप्रूवल देने पड़ते हैं। इतनी जो पर फ्लोर पे 11 एंड 13 यूनिट्स गोदरेज की थी, 18 यूनिट्स महिंद्रा की हैं, तो वो लोग अप्रूवल देते हैं। उसका रीज़न केवल यही है, वहाँ पे मुंबई में रिकन्स्ट्रक्ट होने लगी हैं चीज़ें। जो फ्लोर 10 to 12 फ्लोर तक थे उनको एक्सपेंड करके उनको 17, 18, 20 फ्लोर तक उनको लेके जाया जा रहा है। तो जो मुंबई में 19.7 पर स्क्वायर फीट का एरिया पर पर्सन को एक रहने के लिए चाहिए होता है, बट मुंबई में जो रिकन्स्ट्रक्ट चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से केवल 13 पर स्क्वायर फीट का एरिया पर पर्सन मिल पा रहा है। तो यही रीज़न है कि मुंबई को एक्सपेंड किया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब फोकस कर रहे हैं मुंबई में। एंड मुंबई इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे 1 लाख लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो 90,000 पीपल्स वहाँ पे रुक रहे हैं। बचे हुए ओनली 10,000 लोग वापस आ रहे हैं, जो अपने घर आए, जो घूमने गए थे मुंबई में। सो ये है। सो इस तरीके से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लैंड अवेलेबल होना चाहिए। सो ये जो लोकेशन है ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है। एंड हाउस ऑफ हीरानंदानी पवई, अगर आप कभी सर्च करो गूगल पे, कोई भी हाउस ऑफ हीरानंदानी का कोई भी आप प्रोजेक्ट एक भी सर्च कर लो, आप खुद देखोगे। मैंने जब इस प्रोजेक्ट की वर्चुअल मीटिंग ली थी, जब मैंने चीज़ें समझी थी, क्या प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट में क्या क्या अम्यूनिटीज़ वगैरह हैं। सो ट्रस्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी बना रहे हैं ये, जहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। एक तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है। सो समृद्धि महामार्ग से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर पे ये लोकेशन आती है। अगर आप सीधा जाओगे तो भिवंडी निकल जाओगे, अगर आप
बैक साइड में अपने जाओगे अगर, तो आप सीधा कल्याण निकल जाओगे, और अगर आप समुद्री महामार्ग पकड़ोगे तो मुंबई के एंटर करोगे एंड उसके बाद में सीधा उसके अंदर पहुंचोगे। और भी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी वाइज और भी जो जहाँ पे डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो 6 लेन का ये भिवंडी कल्याण वाला हाईवे है। उसके बाद में एक जो रिंग रोड बन रहा है, सो डोंबिवली टिटवाला वाला रिंग रोड बन रहा है, उससे कनेक्टेड आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा, जो मात्र केवल 3 से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। ऐरोली कल्याण फ्रीवे जो आपका बन रहा है, जहाँ पे कोई भी रेड लाइट या कोई भी वैसा नहीं होगा, सो वो बहुत हाईवे की कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो आपको सीधा अटल सेतु से जोड़ता है, जो आपको सीधा साउथ मुंबई से लेके जाएगा, अलीबाग पहुंचाएगा, उस हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिलती है मात्र 5 से 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। सेम एज इट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। सो कनेक्टिविटी वाइज लोकेशन बहुत शार्प है। अब मैं अगर बेसिक नीड्स की बात करूँ, तो जितनी भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, तो ये सारी चीज़ें आपके 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी गोवेगांव मेट्रो स्टेशन आपसे मात्र 300 से 400 मीटर डिस्टेंस पे होगा। रेलवे स्टेशन कल्याण जंक्शन जो है वो आपका 4-4.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। सो हर चीज़, हर लोकेशन आपके नियर बाई में रहने वाली है, जो आप वॉक इन जा पाओ, जो आप ड्राइव करके 2-4-5 मिनट की ड्राइव करके उस लोकेशन पे पहुंच पाओ। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, तो बहुत ही शार्प लोकेशन है इनकी। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का आइडिया दूँ, तो 4.5 एकड़ की ये पूरी सोसाइटी रहेगी, जिसमें ऑल अपार्टमेंट्स आर बिलोंग्स टू बालकनी। हर अपार्टमेंट में आपको बालकनी अवेलेबल मिलेगी एंड किसी भी अपार्टमेंट का, किसी भी टावर का व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको क्या है। सो एक ये टावर हो गया, एक ये टावर हो गया, एक ये टावर होगा, तो 3 टावर होंगे एंड बीच वाला जो टावर होगा वो एक आइकॉनिक टावर होगा, जिसके अंदर केवल आपको 2 BHK की ही यूनिट्स अवेलेबल मिलेगी। पर फ्लोर 8 यूनिट्स आपको अवेलेबल मिलती हैं एंड 4 लिफ्ट इसमें अवेलेबल होगी। उसके बाद में एमिनिटीज में आप देखोगे क्लब हाउस, जिम्नाजियम, गार्डन्स, किड्स प्ले एरिया, जितनी भी आप गेम्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें आप देखते हो वो सारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है एमिनिटीज़। सो ट्रस्ट मी, आज की डेट में अगर मैं वहाँ पे रेंट की भी बात करता हूँ, सो मिनिमम एक अच्छे डेवलपर का 20 से 22 हज़ार रुपये बिरला का रेंट आ रहा है 1 BHK का। सो आज हम बात कर रहे हैं 2 साल पहले, और जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो 2 साल बाद वो चीज़ मिलेगी। सो मैं वर्स्ट केस में बताऊँ, सो वो 22,000, 28,000 तो होगा, 30,000 तो होगा। सो यही रीज़न है कि मुंबई में रेंटल ईल्ड सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। और लोकेशन के अकॉर्डिंग, सो मुंबई एंड गोवा इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे, गोवा इज़ ऑल्सो स्टेट, सो इज़ द ओनली लोकेशंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रेंटल ईल्ड जनरेट होकर मिलती है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं। सो मुंबई में मिनिमम 7 to 8% से रेंटल ईल्ड स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 25, 28, 30 एंड 35% तक भी वहाँ पे रेंटल ईल्ड आपको मिलती है। सेम एज इट इज आप देख लो, किसी भी लोकेशन में देखो, आप नोएडा में देख लो आज की डेट में 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट का रेंट क्या है। सेक्टर 150 जहाँ पे केवल हाई राइज है, मार्केट कहीं दूर दूर तक कोई भी मार्केट नहीं है, वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, 30 से 32 हज़ार रुपये आप पे कर रहे हो 2 BHK के लिए। सो हर लोकेशन का ये, एंड वो मुंबई है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हो, तो दिल्ली में आपको देखो क्या पॉपुलेशन कम हुई नहीं, और हम बात कर रहे हैं मुंबई की, बॉम्बे की, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और 1 लाख लोग में 90,000 पीपल्स वहाँ पे रुक जाते हैं। सो ये लोकेशन है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। मुंबई का इसके लिए प्रीमियम घर होने का मतलब है कि आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, आपके घर के पास सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, रोड से कनेक्टिविटी अच्छी हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, ये सारी चीज़ें आपके नियर बाई में होनी चाहिए। चौथा सबसे बड़ा कि डेवलपर कौन है, एमिनिटीज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल आपको मिलने वाली हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप केवल प्रोडक्ट पे मत जाओ या केवल लोकेशन पे मत जाओ, आप हमेशा लोकेशन, प्रोडक्ट एंड डेवलपर, इन 3 चीज़ों पे आपको हमेशा जाना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप ट्रस्ट मी बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, जो आपने शायद नहीं सोचा हो, वो एप्रिसिएशन आपको मिलता है प्रॉपर्टीज़ में। अब मैं पेमेंट प्लान की और बात कर लेता हूँ। सो पेमेंट प्लान जो है, जब आप वर्चुअल मीटिंग पे कनेक्ट करोगे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरे साथ, सो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ करवाऊंगा प्रोजेक्ट एक्सपर्ट से, वो लोकेशन आपको ब्रीफ करेंगे एंड उसके बाद में आपको अगर समझ में आता है, सो आप EOI करोगे। 1 लाख रुपए की EOI करने के बाद विद इन 24 आवर में आप बेनिफिशियर अकाउंट आप ऐड कर लेते हो आप अपने अकाउंट में। सो
अलॉटमेंट पे बैठते हैं, फिर आप अलॉटमेंट करके जो भी आपको इन्वेंट्री पसंद आती है उस इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप 10% का अमाउंट पे करोगे। सो प्रॉपर जो साइजेस हैं वो साइजेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 BHK में 445 स्क्वायर फीट, 461 स्क्वायर फीट, 2 साइज आपको मिल जाते हैं। 2 BHK में 620 स्क्वायर फीट से लेके 660 स्क्वायर फीट एंड 691 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको मिल जाते हैं। 2 BHK बॉक्स प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है आपका 85 लाख से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 90 लाख। एंड उसके बाद हर अपार्टमेंट में बालकनी आपको मिलेगी, कोई भी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। रिवर फेसिंग के भी अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं, रोड फेसिंग के भी मिलेंगे एंड इंटरनल डेवलपमेंट एंड एमिनिटीज फेसिंग के भी आपको अपार्टमेंट अवेलेबल मिल जाएंगे। सो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए एंड आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए हाउस ऑफ हीरानंदानी जैसे डेवलपर एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोले जाने वाली सिटी मुंबई में। थैंक यू सो मच।